हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आज हम फ्यू मिनट्स सीरीज़ में बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की जो बहुत फ्रीक्वेंटली न्यूज़ में रहता है, दैट इज़ चीता री इंट्रोडक्शन प्लान। तो इसके कुछ इम्पॉर्टेंट फेसेट्स जो हमारे एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखिए, अगर हम चीता की बात करें तो चीता इज़ अ लैंड मैमल एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट दिस लैंड मैमल इज़ कि ये फास्टेस्ट लैंड मैमल है। ये 80 से अप्रॉक्सीमेटली 128 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे भाग सकता है, विच मेक्स इट द फास्टेस्ट लैंड एनिमल। पहले ये आपको एशिया अफ्रीका दोनों में मिलता था। दो सब स्पीशीज थी, एक एशियाटिक चीता और एक अफ्रीकन चीता। अब एशिया की अगर हम बात करें तो ये सिर्फ ईरान, सेंट्रल ईरान में ही आपको मिलता है, और अफ्रीका में इसके नंबर्स कंपैरेटिवली ज़्यादा है। इंडिया में भी ये मिलता था, लेकिन हंटिंग की वजह से इट वेंट एक्सटिंक्ट और इसको 1952 में एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दिया गया था। अब गवर्नमेंट चाहती है कि चीता को री इंट्रोड्यूस किया जाए इंडिया में, तो उसी के ऊपर ये जो हमारा वीडियो है बेस्ड है। अब चीता री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट की अगर मैं बात करूं, जिसको हम प्रोजेक्ट चीता के नाम से भी जानते हैं, यहाँ पर अफ्रीकन चीतास को लाया जाएगा और री इंट्रोड्यूस किया जाएगा इंडिया में। तो ये एक इंटरकॉन्टिनेंटल चीता ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट है, क्योंकि अफ्रीका से एशिया में लाया जा रहा है, मतलब दो कॉन्टिनेंट्स के बीच में ये ट्रांसलोकेशन हो रहा है। इट विल बी वर्ल्ड्स फर्स्ट इंटरकॉन्टिनेंटल चीता ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट। और अभी रिसेंटली जनवरी 2022 में जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट है, NTCA की जो मीटिंग थी, उसमें उन्होंने एक डिटेल्ड एक्शन प्लान फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ चीता दिया है, और ऐसा माना जाता है कि अगस्त के महीने में चीतास वुड बी इन इंडिया फ्रॉम अफ्रीकन कंट्री नामीबिया। अब द आइडिया इज to introduce 50 African cheetahs from Namibia within the next 5 years। ठीक है, आने वाले 5 सालों में हमें 50 अफ्रीकन चीतास अफ्रीका से लेकर आएंगे। अब पॉपुलेशन वायबिलिटी एनालिसिस, देखिए आप कोई भी स्पीशीज को री इंट्रोड्यूस या इंट्रोड्यूस कर रहे हैं एक नई जगह पे, तो क्या उसकी पॉपुलेशन वहाँ पे वाइबल होगी, क्या वो थ्राइव करेगा? तो जब इसका एनालिसिस किया गया, पॉपुलेशन वायबिलिटी एनालिसिस किया गया, तो ये पता लगा कि अगर हमें लॉन्ग टर्म चीता परसिस्टेंस चाहिए, ठीक है, उसकी हाई प्रोबेबिलिटी तब देखने को मिलती है जब हमारे पास पॉपुलेशन में या तो 50 से ज़्यादा इंडिविजुअल्स हों, या फिर अगर हम स्मॉलर पॉपुलेशंस की भी बात कर रहे हैं, दे आर मैनेज्ड एज अ मेटा पॉपुलेशन। ठीक है, तो या तो एक पॉपुलेशन जहाँ पे 50 से ज़्यादा इंडिविजुअल्स हैं, 50 से ज़्यादा चीताज है, या फिर स्मॉलर पॉपुलेशन से जिनको मेटा पॉपुलेशन की तरह मैनेज किया जाता है। तो हाई प्रोबेबिलिटी है लॉन्ग टर्म चीता परसिस्टेंस की या लॉन्ग टर्म चीता सर्वाइवल की उस हैबिटेट में। अब मेटा पॉपुलेशन हम ऐसे समझ सकते हैं कि सब पॉपुलेशंस इन अ लैंडस्केप। ठीक है, मतलब आप एक ही जगह पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहे हो सब चीतास को, आप उनकी सब पॉपुलेशन जो ऑब्वियसली आपस में मिलती रहेंगी को सब पॉपुलेशन की फॉर्म में उनको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो इन अ लैंडस्केप, दैट इज नोन एज मेटा पॉपुलेशन। तो ये हमें PVA से पता चलता है। ठीक है, अब लॉन्ग टर्म, अब इसको हम अगर हम बात करें कहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, सो देयर इज़ अ नेशनल पार्क बाय द नेम ऑफ कूनो पालपुर। ठीक है, कूनो पालपुर मध्य प्रदेश में चंबल रीजन में है, तो वहाँ पे इंट्रोड्यूस करने की बात की जा रही है। तो अब रिसोर्सेज चाहिए होंगे आपको, पर्सनल चाहिए होंगे, तो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट ऑफ पर्सोनल एंड रिसोर्सेज हैज़ बीन अचीव्ड फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट है, और अगर हम स्टेट की बात करें तो मध्य प्रदेश चीफ मिनिस्टर। सो बोथ ऑफ देम विल इम्प्लीमेंट दिस प्रोजेक्ट
सक्सेसफुली। दिस कूनो पालपुर नेशनल पार्क, जैसे 10 जो सबसे इम्पॉर्टेंट जगहें थी जो ऐसा माना जाता था कि चीता यहाँ पे एग्जिस्ट करता था और यहाँ पे अगर हम चीता को इंट्रोड्यूस करेंगे तो थ्राइव करेगा सक्सेसफुली। 10 जगहों का सर्वे किया गया और कूनो पालपुर इन मध्य प्रदेश इमर्ज्ड एज द टॉप कंटेंडर। वो क्यों, वो भी हम आने वाले स्लाइड्स में देखेंगे। Kuno Palpur is named after the river Kuno which passes through this national park, right? उसके बाद चीता, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 1947 में जो चीता था वो लास्ट देखा गया इंडिया में इन छत्तीसगढ़। उसके बाद 1952 में इसको एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दिया गया। इनफैक्ट इट इज़ द ओनली मैमल टू बिकम एक्सटिंक्ट इन इंडिया इन द लास्ट 1000 ईयर्स। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट एक चीज़ है ये। और अगर हम चीतास को री इंट्रोड्यूस कर पाते हैं और उनकी पॉपुलेशन को री एस्टैब्लिश कर पाते हैं तो हमारी बायोडाइवर्सिटी के लिए काफ़ी बड़ी अचीवमेंट मानी जाएगी। ठीक है, अब उसके बाद चीता को अगर हम ले आए तो इट विल मेक इंडिया दी ओनली कंट्री विथ 5 स्पीशीज ऑफ बिग कैट्स। वो कौन सी है? इंडिया में आपको टाइगर मिलता है, एशियाटिक लाइन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड एंड चीता। ठीक है, लेपर्ड में भी ना लेपर्ड तो चलो है ही, अगर आप यहाँ पे क्लाउडेड लेपर्ड डाल देते हो तो आप ये भी बोल सकते हो इंडिया ओनली वुड बी दी ओनली कंट्री विथ 6 स्पीशीज ऑफ बिग कैट्स। ठीक है, तो क्लाउडेड लेपर्ड ऐड कर देते हैं तो 6 हो जाएंगी। अब IUCN स्टेटस देखें तो अफ्रीकन चीता, मैंने आपको बताया अफ्रीकन चीता के नंबर फिर भी ज़्यादा है कंपेयर टू एशियाटिक चीता, तो इसलिए उसका जो IUCN स्टेटस है थोड़ा सा बेटर है कंपेयर टू एशियाटिक चीता। इसका स्टेटस वनरेबल है और एशियाटिक चीता के ना बहुत ही कम नंबर्स रह गए हैं, वो भी ईरान में, सेंट्रल ईरान में मिलते हैं। तो इसी वजह से जो एशियाटिक चीता का IUCN स्टेटस है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। उसके बाद अगर हम बात करें कि ये दोनों सब स्पीशीज सेपरेट कब हुई, अप्रॉक्सीमेटली ऐसा माना जाता है कि 30 से 60 हज़ार साल के बीच में ये दोनों स्पीशीज स्प्लिट हुई इनटू एशियाटिक एंड अफ्रीकन चीता। अगर हम हैबिटेट की बात करें तो चीता ऑब्वियसली उस जगह पे ड्वेल करेंगे जहाँ पे ओपन प्लेन्स है एंड ग्रासलैंड एरिया है, ग्रासलैंड्स में ये थ्राइव करते हैं। ठीक है, और ग्रासलैंड ना इंडिया में बहुत इंपॉर्टेंट हैबिटेट है क्योंकि ग्रासलैंड में ना बहुत सारी थ्रेटेंड स्पीशीज़ मिलती है और चीता एक फ्लैगशिप स्पीशीज़ है ग्रासलैंड्स की। तो अगर हम चीता को कंजर्व करते हैं तो जो भी ग्रासलैंड में थ्रेटेंड स्पीशीज़ हैं उनको भी ऑटोमेटिकली हम कंजर्व कर पाएंगे। ठीक है, अब देखिए हिस्ट्री क्या है CRP की, चीता री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट की। तो 2009 में पहले एक मीटिंग हुई थी राजस्थान में जहाँ पे साइंटिस्ट, फॉरेस्ट ऑफिशियल्स, जो कॉन्जर्वेशनिस्ट थे उन्होंने अटेंड किया और उन्होंने बोला कि इंडिया में जो वेस्टर्न और सेंट्रल इंडिया है वहाँ पे जो जगहें हैं जहाँ पे पहले चीता मिलता था, फॉर एग्जांपल गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, यहाँ पे साइट्स को ना सर्वे किया जाए। प्राइमरीली 10 साइट्स थी, सर्वे किया जाए और देखा जाए कि क्या हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं चीता को। ठीक है, तो वो सर्वे किया गया 2009 में, उसकी बात की गई। 2010 में बोला गया कि कूनो पालपुर मध्य प्रदेश में है, वहाँ पे हम चीतास को ला सकते हैं। शाहगढ़ है मध्य प्रदेश, शाहगढ़ है जैसलमेर में और नौरादेही है मध्य प्रदेश में, यहाँ पर भी हम चीतास को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया इस प्रपोजल को क्योंकि उन्हें लगा कि वहाँ पे कूनो पालपुर में एशियाटिक लायंस भी रीइंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं जो कि सिर्फ गुजरात में मिलते हैं। आइडिया है कि उनको भी मध्य प्रदेश में रीइंट्रोड्यूस किया जाए। तो इस वजह से जो सुप्रीम कोर्ट ने है उसने हॉल्ट कर दिया था टू इंट्रोड्यूस अफ्रीकन चीताज इनटू द कंट्री। ठीक है, सो कोर्ट को लगता था कि अफ्रीकन चीताज would find the refuge of favorable environment in terms of prey abundance, क्योंकि उनके लिए फेवरेबल है। तो इस वजह से क्या होगा, लायंस वुड सफ़र। बट 2020 में फिर ये जो हॉल्ट किया था सुप्रीम कोर्ट ने उसको लिफ्ट कर दिया एंड इट एक्चुअली पेव द वे अहेड फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ अफ्रीकन चीताज फ्रॉम नामीबिया एंड सदर्न अफ्रीका। ठीक है, तो 2022 जनवरी में एक्शन प्लान वॉज रिलीज टू री इंट्रोड्यूस द चीता इन इंडिया। अब देखिए एशियाटिक लाइन क्यों नहीं इंट्रोड्यूस कर रहे, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में
आ सकता है कि अफ्रीकन चीतास को क्यों इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। देखिए, अभी हम बात करें एशियाटिक चीता सिर्फ ईरान में मिलता है, सेंट्रल ईरान में मिलता है। तो जो हमारी कन्वेंशंस हैं वो ये कहती हैं कि अगर हम किसी को रीइंट्रोड्यूस कर रहे हैं, किसी स्पीशीज़ को, तो जहाँ से हम उसे ले रहे हैं, जो सोर्स पॉपुलेशन है, इस केस में अगर हम एशियाटिक चीता को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इंडिया में, तो हम ईरान से जो चीता की पॉपुलेशन ले रहे हैं उसको कोई डैमेज नहीं होना चाहिए। अब देखो, एशियाटिक चीता के नंबर्स ना बहुत कम हैं, ठीक है। तो अगर हम एशियाटिक चीतास को लेकर आएंगे ईरान से, तो जो वहाँ पे पॉपुलेशन है ईरान में, सोर्स पॉपुलेशन है, वो भी सफ़र करेगी और इतने नंबर्स नहीं होंगे कि हम वाइबल पॉपुलेशन इंडिया में इस्टेब्लिश कर पाए। सो इसलिए इंडिया जो है सोर्स करेगा फ्रॉम सदर्न अफ्रीका, फ्रॉम नामीबिया, ठीक है। अफ्रीकन चीता वही है कि अफ्रीकन चीता की अगर हम बात करें तो अफ्रीका इज केपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग लार्ज नंबर ऑफ एप्रोप्रिएट चीतास, ठीक है, सेवरल ईयर्स तक वो प्रोवाइड कर सकते हैं। और अगर हम साउथ अफ्रीकन चीतास की बात करें तो दीज आर द वन विच हैव मोस्ट रिपोर्टेड जेनेटिक वेराइटी, ठीक है। अब जेनेटिक वेराइटी, जेनेटिक डाइवर्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हमें फाउंडिंग पॉपुलेशन स्टॉक इस्टेब्लिश करना है। शुरुआत की जो पॉपुलेशन है वो तभी वाइबल बनेगी, उसके नंबर्स इंक्रीज होंगे अगर उसमें जेनेटिक डाइवर्सिटी या जेनेटिक वेराइटी देखने को मिलती है, ठीक है। और ऐसा माना जाता है कि जो साउथ अफ्रीकन, सदर्न अफ्रीकन चीतास है, मतलब अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के जो साउथ में मिलते हैं, हम उन चीतास की बात करें जैसे नामीबिया, साउथ अफ्रीका, दोनों वहाँ पे आते हैं, तो दीज आर द वंस विच आर एंसेस्टर्स ऑफ ऑल द अदर चीता लीनिएजेस इंक्लूडिंग those found in Iran, ठीक है। So this is kind of beneficial. So this should be so African cheetah should be suitable for India's reintroduction effort, right? But obviously there are issues. अब अगर हम बात करें तो चीतास को बहुत इकोलॉजिकल जोन, बहुत एरिया चाहिए होता है, और इंडिया में ऐसा माना जाता है कंपेयर टू अफ्रीका जो हैबिटेट्स है वो बहुत छोटे हैं, ठीक है। सो वो एक इशू हो सकता है। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे प्रे बेस, क्योंकि आपको पता है चीताज आर एपेक्स प्रेडेटर्स, वो प्रे पे जो उनका प्रे बेस है, जैसे कूनो पालपुर की बात करें तो चीतल्स है वहाँ पे, स्पॉटेड डियर है, वो कम है कंपेयर टू दैट इन अफ्रीका। तो अफ्रीका में जगह भी ज़्यादा है और प्रे भी ज़्यादा है जिसके ऊपर ये चीताज फीड कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो, ऑब्वियसली जो अफ्रीकन चीताज है वो दे आर अकस्टम्ड टू प्रेइंग ऑन सर्टन स्पीशीज इन इट्स नेचुरल हैबिटेट इन अफ्रीका। अब वो वाली प्रे स्पीशीज इंडिया में तो नहीं मिलेंगी, तो उनको वो भी दे वुड ऑल्सो हैव टू रीलर्न हाउ टू हंट इन इंडिया, ठीक है। तो जगह कम है, प्रे बेस कम है, एंड नई स्पीशीज है कंपेयर टू दैट ऑफ अफ्रीका एज फार एज देयर प्रे इज कंसर्न, जिनके ऊपर ये फीड करेंगे, ठीक है। अब वाई कूनो पालपुर, सो दिस इज बेसिकली द एरिया जहाँ पे जो साइट्स हैं राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, यूपी और छत्तीसगढ़ में, जहाँ पे सर्वे किया गया फॉर री इंट्रोडक्शन ऑफ चीतास, जिसमें से कूनो पालपुर जो है टॉप पे आया और वहीं पे हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। सो कूनो पालपुर इज लोकेटेड इन द चंबल रीजन ऑफ मध्य प्रदेश। अब ये 748 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है और इसके अंदर ना कोई भी ह्यूमन सेटलमेंट्स नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इट फॉर्म्स दी पार्ट ऑफ द लार्जर श्योपुर शिवपुरी ड्राई डेसिडुअस ओपन फॉरेस्ट, जो कि 6800 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया, तो मेटा पॉपुलेशन यहाँ पे इस्टेब्लिश हो सकती है। अब यहाँ पे प्रे बेस आइडियल है क्योंकि आपको लेपर, जेकाल, स्पॉटेड डियर सब कुछ मिलता है। नेचुरल हैबिटेट है इन द फॉर्म ऑफ ग्रासलैंड सवानास, मतलब जो चीता को चाहिए नेचुरल हैबिटेट वो कूनो पालपुर में देखने को मिलता है। उसके बाद ऐसा माना जाता है कि अगर एक बार चीता की पॉपुलेशन इस्टेब्लिश हो गई, तो अगर हम लायन को भी रीइंट्रोड्यूस करते हैं या टाइगर्स कॉलोनाइज करते हैं इस एरिया को, पहले टाइगर्स मिलते थे, अब यहाँ पे टाइगर्स नहीं है, तो फिर से टाइगर्स आ जाते हैं या हम लायंस को रीइंट्रोड्यूस करते हैं, सो दैट वुड नॉट बी डेट्रीमेंटल फॉर चीता परसिस्टेंस। सो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है तो कूनो एक ऐसी जगह है जहाँ पे 4 लार्ज फेलेट्स, ठीक है, टाइगर क्योंकि यहाँ पे देखा गया था, 2020 के बाद नहीं देखा गया, तो टाइगर लायन को इंट्रोड्यूस करने की बात कर रहे हैं। लेपर्ड यहाँ पे ऑलरेडी मिलता है और चीता भी, सो दे विल को एग्जिस्ट लाइक दे डिड इन द पास्ट। तो 4 बिग कैट्स वुड को एग्जिस्ट इन कूनो पालपुर नेशनल पार्क, राइट। सो ये था हमारा चीता रीइंट्रोडक्शन के बारे में कुछ फैक्ट्स जो आपको पता होने चाहिए, राइट। सो इन केस यू हैव एनी डाउट आप प्लीज़ कमेंट्स में लिख दीजिए। एंड एज यू ऑल नो स्लीपी क्लासेस इन ऑफलाइन, अगर आप पार्ट बनना चाहते हैं तो हम 15 डेज़ के फ्री डेमो क्लासेस दे रहे हैं। यू कैन टेक देम लाइव
इन केस यू कांट कम टू चंडीगढ़। अगर आप चंडीगढ़ में आ सकते हैं तो यहाँ पे आप 15 दिन के लिए ऑप्शनल PSI और सोशो और GS की क्लासेस लगा सकते हैं। आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं फॉर फर्दर डिटेल्स। एंड हमारा जो बैच 4 है वो भी लाइव है, जिसमें हम आपको कंटेंट का कंपोनेंट देते हैं, जिसमें सिर्फ इतना फ़र्क है कि यहाँ पे जो 100 क्वेश्चंस मिलेंगे उसके आपको PDF और मॉडल आंसर्स, मॉडल वीडियो सॉल्यूशंस मिलेंगे, ठीक है। इसमें आपको इवैल्यूएशन भी मिलेगा उसका, राइट। एंड अगर आपको मेंटरशिप भी चाहिए बाय सिलेक्टेड कैंडिडेट्स तो आप ये वाला बैच ज्वाइन कर सकते हैं। और इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ है, ऐसे मेंटरशिप है, लाइक आई सेड पर्सनल मेंटरशिप है। तो ये सब कुछ जो है आपको इस कंपोनेंट में आप ले सकते हैं। अगर आप इंडिविजुअल कोर्सेज लेना चाहते हैं आप वो भी ले सकते हैं, एंड करंट अफेयर्स का कोर्स भी अवेल कर सकते हैं इन केस यू जस्ट वांट टू फोकस ऑन द करंट अफेयर्स और स्टैटिक आपका प्रिपेयर्ड है, right? So that was all for today. Thank you.